नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज धर्म मंथन में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं महंत नवल किशोर दास जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीवांजलि में। बहन जैसे महाराज जी, बहुत दिनों से हम आपका इंतजार कर रहे थे और आप हमें नहीं मिल पा रहे थे। आज आप मिल ही गए। आप अयोध्या में व्यस्त थे, तो अयोध्या से ही हम बात की शुरुआत करते हैं। महाराज जी, आपका योगदान अयोध्या में बहुत ज्यादा रहा है, ये तो सभी जानते हैं। आपने 22 जनवरी को जब रामलला के दर्शन किए, प्राण प्रतिष्ठा में आप वहां मौजूद थे, आपका क्या अनुभव था? आपको कैसा लगा? नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बहन सुप्रिया जी, उस तिथि को, उस क्षण को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मा नंद समाना। वो क्षण, इस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ। उस समय जितने लोग वहां थे, सबके नेत्र सजल थे। किसी को भी लग नहीं रहा था कि सच में इस महोत्सव हो रहा है। कई महनीय लोग उस दृश्य को देखने के लिए पूरा जीवन व्यतीत किए नहीं देख। ये भगवत कृपा थी कि हम सब लोग उस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये न श्रम साध्य था, न प्रारब्ध साध्य था। ये केवल और केवल भगवत कृपा थी। उस क्षण को याद करके आज भी शरीर पुलकित हो जाता है, गदगद हो जाता। ऐसा मैंने व्यक्त किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, महाराज अधिराज चक्रवर्ती नरेश श्री दशरथ जी ने सुना कि मेरे घर में पुत्र का प्रागट्यकरण हुआ है, पुत्र जन्म हुआ है। महाराज दशरथ जी कुछ देर के लिए समाधिष्ट हो गए। जितने भी पूज्य संत थे, श्रद्धालु से, जब स्वतंत्र भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी गर्भगृह से बाहर आए और घोषणा हुई कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, वो शब्द आज भी कानों में गूंज रहा है। वो दृश्य आज भी गूंज रहा। कितना सौभाग्य! हमें तो पता नहीं, भगवत कृपा से कोई सत्कर्म ऐसा हो गया हो कि उस पवित्र अनुष्ठान में प्रत्यक्ष रहने का नाम मिला। कौशल्यानंदन के समय भगवान प्रकट हुए, या फिर लाखों वर्ष के बाद पुनः अवध में भगवान का टीकरण हुआ। स्वतंत्र देश, कुछ दिशाहीन लोग, धर्मविहीन लोगों ने ढिढोरा पीटा था कि पंथ निरपेक्ष है, बाद में धर्म निरपेक्ष की व्याख्या करने लगे लोग। कभी विश्वास नहीं होता था कि देश में ऐसा कोई दिव्य विभूति भगवत कृपा से आएगा। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी इतने संते सबको अभिवादन करना, साष्टांग भगवान को प्रणाम करना। उसके बाद जब भगवत दर्शन करने हम लोग गए, पहली झांकी देखी, उसको व्यक्त नहीं कर सकते।
उसको वाणी के द्वारा भूला नहीं जा सकता। हमारे कई महापुरुष 500 वर्ष तक निरंतर संघर्ष करते रहे। इतने दिन के बाद मेरा ठाकुर, मेरा आराध्य गर्भगृह में विराजमान हुआ। ये भगवत कृपा थी कि हम लोग उस दर्शन को, तब से निरंतर आज लाखों लोग जो जैसे वैसे उठ धावे, बाल बंद को साथ लगावे, सब भगवत रस का दर्शन का आनंद लाभ ले रहे हैं। हम सब राम राज्य की ओर जा रहे हैं, मुझे ऐसा। जी बिल्कुल, रामराज की ओर जा रहे हैं महाराज जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 6 दिसंबर 1992 को आप वहां मौजूद थे, जब सब कुछ तहस महस था, और आज जब रामलला वहां विराजमान हो गए हैं, राम नगरी बहुत ही सुंदर और भव्य बन के तैयार हो रही है। अब आपको क्या लगता है, आपके लिए वो क्षण और अब में क्या अंतर है? एक तो बीते क्षण को हम याद नहीं करना चाहते। 6 दिसंबर को भगवान की कृपा से मैं मुख्य मंच पर रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। उस दिन भी मैं कहूंगा, उस दिन कोई योजना नहीं थी, वो भी भगवान का कार्य सेवकों के रूप में अवतारी था। संगठन की योजना तो कल उतनी ही थी कि सरयू के किनारे से पावन सरयू जल और उसका रज लेकर आएंगे और वहां पर स्थापित करेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका उत्तर किसी के पास नहीं। हनुमान जी ने प्रवेश किया और राम काज के निबटा मोह काम विश्राम। हनुमान जी ने वो कहा होगा कि मेरे रहते मेरे ठाकुर का भव्य मंदिर का निर्माण न हो। कैसे हो सकता है, इतने लोग आए और लौट गए, हम मंदिर पर जाएं और सीढ़ी से वापस लौट आए बिना दर्शन के? कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि हनुमान जी ने सबको प्रेरणा दी। आप विश्वास करो बहन, लोग सिर मार रहे थे उस ढांचे से। सिर से कोई ढांचा टूटता है, पर एक श्रद्धा, एक भाव, एक आवेश था। ईंट से ईंट तोड़ रहे थे और वो सफल हुए। रावण ने कभी सोचा था ये बनवासी, गिरवासी, बांदर लोग पराजित कर पाएंगे? ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। निहत्ते काल सेवक इस तथाकथित कलंकित ढांचे को दूर दूषित कर दे। भगवत कृपा से हुआ। और एक आक्रोश था जो उस अविद्या की पावर गलियों को रक्त रंजित किया गया था, छलनी किए गए थे गोलियों से कीर्तन। वो आक्रोश भी, आक्रोश भगवत कृपा से वो घटना हुई। और उसका प्रसाद मैं तो कहूंगा वो विषाद का प्रसाद था 22 जन। जी बिल्कुल, इतने सालों का बलिदान, इतने लोगों का बलिदान और 500 साल का इंतजार 22 जनवरी को खत्म हो गया। महाराज जी, रामलला के जब प्रथम दर्शन सबके सामने आए, वो मनमोहक छवि, वो मुस्कुराता चेहरा, हम लोगों ने तो वीडियो देखे, टीवी में देखा, खूब खबरें बनाई, लेकिन आप तो साक्षात वहां मौजूद थे। कैसी छवि थी रामलला की? आप हमें थोड़ा विस्तार से बता देंगे तो हम आपकी आंखों से भी दर्शन कर लेंगे। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत कामा। भगवान के उस सौंदर्य को, भगवान के उस आक्रोशन से तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान के कपोल, भगवान की भक्ति, भगवान की दृष्टि, भगवान के हंसता हुआ वो स्वरूप हमारे जीवन को दुख का हरण करते हैं। और भगवत दर्शन करने के बाद भक्ति का, श्रद्धा का, पवित्रता का वर्ण होता है। भगवान की दृष्टि जीवन के सब विषादों को समाप्त करती है। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश। परमात्मा की दृष्टि पड़ जाए तो करोड़ों करोड़ जन्म के पाप नष्ट हुए। ऐसे यशोदानंदन कागभूषण जी के इष्ट, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट बालक राम 6 महीने के साथ, पर कागभूषण जी तो 5 वर्ष तक रहते हैं, आंगन में खेलते हैं,
खेल तो प्रयोजन में दधोधन लिपटाए। माँ कौशल्या और दशरथ जी की गोद में बैठ करके भगवान कुछ खाते हैं तो कागोसन जी आवाज काव काव करते, मुझे प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भक्त वत्सल भगवान चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी की गोद से करके और घुटनों के बल चलते हुए घूमने लगते हैं और अपना मुख से प्रसाद दे देते हैं। उस दिन का दर्शन करने से जीवन का विषाद समाप्त हो गया। वह आनंद हृदय गम्य था, आनंद गम्य था, मन स्तर था, सबके नेत्र अचंचल हो गए। जो मन कभी अचंचल नहीं होता है, बस बात ऐसे कोई मूर्ति बना दी हो दूसरी, ऐसे ही भक्त भगवान को निहारने के लिए देवभान छूट गए। इन्हें बलोक अति अनुरागा बरवर्ष ब्रह्म सुख मन। अंदर का सुख, अंदर की अनुभूति सामने अलौकिक दिखाई दे रही। सबको लग रहा था कि मैं नाता, मेरे को लगता होगा मैं खुश लिया हूं। हम सबको लग रहा था जैसे दशरथ की गोद में मेरा ठाकुर, मेरा आराध्य था। आज मंदिर नहीं, गर्भगृह नहीं, मानो हम सबकी गोद में है मेरा ठाकुर। और परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा की सामिकता, परमात्मा के उस स्वरूप की दिव्यता अवर्चनीय, जो कथनीय। महाराज जी, मेरा एक और सवाल रहेगा कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई फोटोज रामलला के वायरल हुए, जो मूर्ति वहां स्थापित हुई। फिर श्री विग्रह की तस्वीर तभी भी आई जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन तस्वीर वही थी। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या मूर्ति में कहें कि दिव्यता आ जाती है, कुछ अलग स्वरूप आ जाता है? पहले वो मूर्ति थी जी, और उस मूर्ति में जो कुछ दृश्यमान हो रहा था वो एक कलाकार की कलाकृति थी जी, उसमें उसकी कलाकृति। परंतु प्रतिष्ठा होने के बाद वो आभा, वो सौंदर्य, वो तेज, वो आकर्षण वो मूर्ति का नहीं होता, वो उस परम तत्व का होता है जो मंत्रों के द्वारा हमारे आचार्य, हमारे विद्वान उसमें प्रवेश। कलयुग में ये देखा है कि भगवान का रचावतार विग्रह अब तो से बात। मीरा भगवान द्वारकाधीश में समा गई, आज तक लोग ढूंढ नहीं पाए। मैं आपके माध्यम से विज्ञानकों को कहना चाहता हूँ, मूर्ति भंजकों को कहना चाहता हूँ, जिनमें हमारे विग्रह में केवल धातु दिखाई देती, उनमें तत्व दिखाई नहीं देता, ब्रह्मत्व दिखाई नहीं देता। वो लोग अब आ गए। तो मंत्र शक्ति है, साक्षात परमात्मा ही वहां पर विराजमान है। पंते अनुभव गम्य अखंड अरूप, उसकी श्रद्धा चाहिए, केवल दृष्टि से काम नहीं चलेगा, कि श्रद्धा का भाव चाहिए, समर्पण चाहिए, सहजता चाहिए, निष्कपटता चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है, मोह कपट छिद्र भावा निरमन मन जन सुमोय। सहजता चाहिए तो लगेगा भगवान मुझसे वार्ता कर, जी मुझे देख रहे हैं, सबको देखता है, और हमको देख ले, फिर और कुछ देखने की आवश्यकता। जी बिल्कुल, मन में अच्छे भाव हो तो अच्छे ही आपको भगवान नजर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि साक्षात सामने हमारे भगवान खड़े हुए हैं। महाराज जी, राम मंदिर बनने के बाद सनातन धर्म में कितना बदलाव आएगा और सनातन धर्म कितना आगे बढ़ेगा? मैं पहले भी निवेदन किया है, वो केवल मंदिर नहीं है, मंदिर तो लाखों हैं। आस्था का, श्रद्धा का, समर्पण का स्तंभ है। भगवान श्री राम जैसा दिव्य पवित्र चरित्र किसी का हो ही नहीं सकता। मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि आज अयोध्या की ओर वयोवृद्ध जाएं, महिलाएं जाएं, वो तो ठीक है, मेरा नौजवान जा रहा है जी, और मुझे प्रसन्न। कोई भी राष्ट्र, कोई संस्कृति, कोई समाज, कोई परंपरा तब तक ही तटस्थ रह सकती है उसका नौजवान जागरूक। और मुझे हृदय से प्रसन्नता है
कि मेरे देश का नौजवान भाई बहन अयोध्या जाकर के आनंद की अनुभव। आज उनको लगता है कि भगवान श्री राम का वो दिव्य चरित्र है, अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अयोध्या जाएंगे जो नौजवान भाई बहन, वो अपने माता पिता का भी अपमान कैसे कर सकते? और जिसके घर में वृद्ध माता पिता हर्षित है, प्रसन्न चित्त है, उसके घर में कोई विपत्ति कैसे आ सकती? कोई खेद कैसे आ सकता है? कोई विघटन कैसे आ सकता है? कोई अन्याय कैसे कर सकता है? कोई अनीति कैसे कर सकता है? उसे याद आ जाएगा, मैं तो अयोध्या जाके श्री राम का दर्शन कर चुका हूँ। राम कहते हैं माता पिता और गुरु की वाणी विनय विचार करी सो। इसलिए निसंदेह वैदिक सनातन संस्कृति में परिपक्वता आएगी, लोगों में समर्पण आएगा। जो भाई बहन हमारे यत्र तत्र कहीं घूमने जाते थे, पिकनिक के नाम पर जाते थे, मुझे लगता है कि अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए, हर्षित होने के लिए, जीवन को मर्यादित और व्यवस्थित करने के लिए अयोध्या उन्हें आश्रय प्रदान करेगी और उनके जीवन में एक सत्कर्म की ओर, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति सहजता, सरलता, समर्पण, आदर प्रकटीकरण होगा। ऐसा जी बिल्कुल। अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आस्था का केंद्र है वो मंदिर, रामलला की सभी एक झलक पाना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी, अयोध्या के बाद अभी भी आप सभी लोगों का संघर्ष नहीं थमा। अभी भी ज्ञानवापी है, मथुरा है। काशी में एएसआई की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद से बहुत सारी चीजें बदली। उसके बाद पूजा भी हुई वहां शुरू, लेकिन अब आगे क्या? देखिए, हमने संघर्ष काल में ही सभी संत समाज तो विष्णु प्रसन्न नहीं, ये स्पष्ट किया था। यद्यपि करीब 3 लाख हमारे मंदिरों को खंडित किया गया, 32,000 प्रमुख मंदिरों को खंडित किया गया। जो लोग थोती बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं भाईचारे की, 3,30,000, हमने कितने मांगे? 3। मुझे नहीं लगता है कोई परसेंट बैठता है, 3 मांगे। हमने कहा था कि ठीक है, पूजा पद्धति कुछ लोगों की बदली है, जो भी परिस्थिति उस रही होगी, हमारे भाई हैं, वो भारत के ही लोग हैं, मूल्य में सनातनी ही है। जहाँ हज करने जाते हैं वहां भी भगवान शिव ही विराजमान है। मोहम्मद साहब का जन्म भगवान शिव की कृपा से ही हुआ था, परंतु अपरिपक्वता के कारण मूर्तियों को वंचित किया गया। हमने 3 मांगे कि अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राकट्य भूमि, काशी विश्वनाथ, मथुरा केशव देव का देख। अयोध्या बन चुका है, प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब भगवान श्री राम शिव को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शिव राम जी को इष्ट मानते। हमारे यहाँ तो कहा गया है, राम भक्त कवि लक्षण बेरसल विश्वनाथ पद। भगवान शिव का मंदिर न बने और राम जी का मंदिर बन जाए, कोई न कहीं अधूरापन रहेगा। कन्हैया की बंसुरी न बजे तो उम्मीद पूर्णता नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि बनारस की जो आपने बात की, आज भी नंदी प्रतीक में देख रहे। कहीं आप जाएंगे कि नंदी की भगवान के प्रति पृष्ठभूमि नहीं है, अग्रभाग, भगवान उधर ही देखते हैं नंदी। तो भगवान का शिव का दर्शन करने से पहले नंदी के कान में कहा जाता है, किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो उनके द्वारपाल को, उनका जो निजी सचिव, उसको कहा जाता है। क्या आप जाके बता दीजिए, नंदी उधर ही तटस्थ बैठे हुए हैं। आप जरा सहनशीलता देखिए सनातनियों की हमारी। 350 वर्ष तक विधर्मी लोग मेरे भगवान विश्वेश्वर के सामने पैर धोते रहे, कुल्ला करते रहे। जी, कौन सी मान सकता है? किस भाईचारे की बात कर रहे हैं हम? फिर भी हम कुछ 93 तक, 1993 तक वहां पूजा होती ही थी।
ब्यास जी का जो तहखाना है उसमें पूजा होती थी। जी। उस समय की धर्मविहीन सरकार ने बिना अकारण केवल मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए या तो कहिए गुमराह करने के लिए और हिंदुओं को अपमान करने के लिए बिना किसी लिखित आदेश से उस पूजा को बंद करवा दिया। भगवान की कृपा हुई, भगवत प्रेमी लोग, अच्छे लोग, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में तो साक्षात हमारे पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए। फिर भी हमने संविधान के दायरे में रहकर कोर्ट के आदेश से वहां पूजा प्रारंभ की है। आवश्यकता नहीं थी उसकी, अकारण बिना किसी आदेश की बंद की गई थी पूजा, फिर भी हमने कानून का निर्वाह किया है और कोर्ट के आदेश से वहां पूजा प्रारंभ की है। लोगों को फिर भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं तो आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज के बंधुओं से कि आओ ना, बैठ के बात करते हैं। अयोध्या के समय भी कहा था, आओ बैठ के बात करते हैं। हम ये 3 हमें दे दो, हम पूरा सम्मान करेंगे। आप नहीं तो फिर साक्ष्य के आधार पर मंदिर अयोध्या का जो बना है किसी के कृपा से नहीं बना है, साक्ष्य के आधार पर बना है। और यही हठधर्मी रहेगी काशी भी और मथुरा भी। लेकिन महाराज जी, बहुत सारे लोगों का कहना है कि काशी में मंदिर बन गया है, भव्य कॉरिडोर भी बन गया है, वहाँ पूजा भी होती है, लेकिन अब ये वाला स्थान क्यों चाहिए? तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से समझाइए कि काशी की क्या पौराणिक कथा है और वहाँ जहाँ बंद कर रखा है, जहाँ पूजा नहीं हो रही और जिस चीज का मुद्दा चल रहा है वो क्या है? देखिए, वास्तव जहाँ भी पूजा हो रही है वो वास्तव में बाद में, क्योंकि हमारे उस समय उनसे शायद अधर्मियों से संघर्ष करने की क्षमता नहीं रही होगी, परिस्थिति नहीं होगी, तो हमारे राजा महाराजाओं ने, टोटरमल इत्यादि ने वो जो वर्तमान मंदिर है और अहिल्याबाई जी ने, महारानी ने वो मंदिर बनवाया। गुजरात के एक बड़े सेठ थे, उन्होंने वहाँ का जो स्वर्ण का वह है वो करवाया और हमें आज भी ज्योतिर्लिंग, उप ज्योतिर्लिंग के रूप में हम पूजा करते हैं, पर मुख्य स्थान वहाँ नहीं है। मुख्य हमारे सोमनाथ में बहुत दिन तक यहाँ से मूल से हट करके पूजा होती रही। हमारा जो मूल विश्वेश्वर भगवान है, मूल ज्योतिर्लिंग है, तो वही तो हम अपनी मूल ज्योतिर्लिंग पे पूजा करना चाहते हैं। वहाँ उसका वहाँ आदेश मिला है किस प्रकार से औरंगजेब ने अपने शिल्पकारों को कहा और मंदिर तोड़ा गया, उसका आदेश मिला है जी। और कई इस्लामिक जो पुस्तकें हैं, आलमगीर वगैरह, उनमें लिखा है स्पष्ट किस प्रकार से आदेश किया गया है किस मंदिर को तोड़ दिया जाए, चाहे वो अयोध्या का है, बनारस का है, मथुरा का है। तीनों मंदिरों के तोड़ने के आदेश मिले हैं और साक्ष्य मिले हैं। कोई भी जाकर के देखिए, लोगों को कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई काल आएगा। कभी भी इन्होंने केवल ऊपर का ढांचा बदला और मंदिर के मलबे से ही बना दिया। मथुरा में आप जाएंगे, आज भी भगवान का गर्भगृह है, वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा ऐसी जेल होती थी। काल कोठरी आज भी है जहाँ भगवान का बाल सर्प की पूजा हो, तो ऊपर ईदगाह है। काशी में नंदी विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, और जो व्यास जी का तहखाना खोला गया वहाँ भगवान का बरहा रूप, हनुमान जी का स्वरूप, स्वास्तिक, ओम, कमल दल, ये सब मिले हैं। किसी मस्जिद में ये दो मस्जिद होती, वहाँ विग्रह क्यों होती, मूर्तियाँ क्यों होती? तो मस्जिद कभी थी नहीं, वो मंदिर ही है। और कानून के आधार पर उसको बनाएंगे, लेंगे, साक्ष्य के आधार पर सर्वे हो रहा है। और अयोध्या में भी आपको पता है कि सर्वे से हुआ था, प्रगटीकरण यहाँ भी होगा, मथुरा में भी होगा। पर मैं अभी भी चाहता कि देश में किसी प्रकार की कोई वैचारिकता का वो ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आइए आप लोग बैठिए, हम चर्चा करने को तैयार हैं। जी जी, बिल्कुल, बात करने से ही बात बनती है, तो अगर बैठ के बात की जाएगी तो निश्चित ही समाधान निकल सकता है, वरना सरकार तो लगी ही हुई है, कानून तो है ही। लेकिन महाराज जी, सरकार भी है, कानून भी है, लेकिन मेरा सवाल ये कि इन सब चीजों में धर्म गुरुओं का क्या योगदान रहेगा? देखिए, हमारा जो धर्म गुरु है उनका समग्र जीवन धर्म के लिए होता है। हमारा काम है एक समाज को जागृत करना और धर्म पर चलने की प्रेरणा देना, कि आप अपना परिवार व्यवसाय करते करते जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, यही तन विषय भोग नहीं भाई, स्वर्ग अंत सर्व दुखदाई,
साधन धाम मोच कर द्वारा, पाहिन जय पर लोक सुधारा। सो परित्र दुख पावे, सिर धुर धुर पछताए, कान है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। ये जीवन, ये मनुष्य शरीर केवल धन अर्जित करने के लिए नहीं मिला है, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए नहीं मिला है, उस परमात्मा की अनुभूति और उसकी सामीप्यता प्राप्त करने के लिए। हमारे जो पट मंदिर है आस्था का केंद्र है, एकत्रीकरण का केंद्र है, वहाँ आध्यात्मिक चेतना मिलती है, हमको जागृति मिलती है। तो इसलिए हमारा तो एक ही काम है कि लोगों को काम धंधा करें, पर काम के साथ साथ राम से भी उनका मिलना हो जाए, शिवमय हो जाए, उनके घर में भी कृष्ण की तरह मधुर मधुर बांसुरी बजे, उनके भी आंगन में प्रसन्नता का, आनंद का महाराज हो। हम तो वही प्रेरणा सबको देते हैं, वही देते रहें। जी महाराज जी, बिल्कुल सही कहा। प्रेरणा देनी भी चाहिए। आप ही लोगों के माध्यम से हम धर्म की राह पे जा रहे हैं। लेकिन महाराज जी, मेरा बस अंतिम सवाल ये है हमारे दर्शकों के लिए कि आपने बोला था कि धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो सब अच्छा होता है, शांति से भगवान को सच्चे मन से आप कुछ मांगेंगे तो सब अच्छा होगा, सब भगवान सुनेंगे भी। लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में सब कमाने में लगे हैं। लोग पूजा पाठ तो करना चाहते हैं लेकिन पूजा पाठ कर नहीं पाते। तो ऐसे में क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम भगवान की पूजा पाठ भी कर लें और हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें ये सब मैनेज। हमारे यहाँ एक आ गया है, कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जाओ कृपा निदाना। आप जो कुछ करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें धर्म कहीं बीच में अवरोधक नहीं बनेगा। आप दुकान पे बैठे बैठे भाव उपभाव अनकाल से भगवत जप कर सकते हैं। हमारे यहाँ मानसिक पूजा भी है। आप दुकान पे बैठे, आपको लगे ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, रसगुल्ले का भोग लगा रहे हैं, रसगुल्ला जाना भी नहीं, हम मंदिर बनाना भी नहीं, बैठे बैठे अनुभूति कर सकते हैं। भव्य मंदिर है, ठाकुर जी विराजमान है, उनके नेत्र दिखाई दे रहे हैं, उनके स्वर्ण दिखाई दे रहे हैं, मानसिक पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी चलाते चलाते, घर में काम करते करते, दुकान पे बैठे बैठे जो नाम आपको प्रिय लगता हो वो नाम जप कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। भगवान का चिंतन करोगे तो चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान का नाम जप करोगे तो आपके जीवन में जो काम नहीं बन रहे वो बनने लगेंगे। आपके जीवन की खटास मिठास में बदल जाएगी, आपके जीवन की अपूर्णता में बदल जाएगी और आप निजता को प्राप्त हो जाओगे, सहजता को प्राप्त हो जाओगे। को लगेगा व्यस्त रहो पर व्यस्त के साथ मस्त तो रहो प्यारी। व्यस्त रहना बुरी बात नहीं है, पर आप व्यस्त के जगह अस्त व्यस्त हो गए हो तो ठीक नहीं है। आप व्यस्त रहिए पर मस्त रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिस स्थिति परिस्थिति में हो, परिस्थितियों से संघर्ष करोगे पराजित हो जाओगे, खिन्न भी हो जाओगे, कुछ पाओगे नहीं। परिस्थितियों से सामंजस्य करो। भगवान श्री राम 14 साल के वनवास में गए, किसी अयोध्या वाले से लड़ने नहीं गए। भगवान भरत जी आए तो उनको पादुका और दे दी। तो जीवन में सामंजस्य और समर्पण होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। आपका दुश्मन भी कहेगा अरे हमारी गलती हो गई, इनके विषय में हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो आपके अंदर की धैर्यता है, वो मानवता है। उसने तो 4 बातें कही, आपने भी 4 बातें कह दी, तो आप में और में कोई अंतर नहीं है, समान हो दोनों, बने कुछ भी रहो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई। आप चलते फिरते, बैठे हुए या ऑफिस जाते वक्त या फ्री टाइम में आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं तो भी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, अयोध्या से लेके ज्ञानवापी से लेके और धर्म की चीजों तक। धर्म मंथन में आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। आगे भी हम आपको धर्म मंथन में ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी एक एक बातें बताते रहेंगे, छोटी छोटी जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें